बार बार बुलेटिन में मॉर्निंग न्यूज़ लेकर हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला। नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा, जय मध्य प्रदेश ने जय मारी माइड भाषा। आज की खबरों में पंजाब में बड़ा आतंकी हमला, तमिलनाडु में एक्टर से नेता बने विजय ने किया सरकार बनाने का दावा, कांग्रेस ने दिया समर्थन। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में अब महानगरों वाली सुविधा से हो रही हार्ट सर्जरी। अब खबरें विस्तार से। पंजाब में आतंकी हमला हो गया है। जालंधर बीएसएफ के हेडक्वार्टर पर आईईडी धमाका और अमृतसर आर्मी कैंप पर ग्रेनेड से अटैक हुआ है। पंजाब में आतंकी हमला, जालंधर बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स पर आईईडी धमाका और अमृतसर आर्मी कैंप पर ग्रेनेड अटैक होने से खलबली मच गई है। पंजाब में मंगलवार रात दो अलग अलग जगहों पर आतंकी हमलों से हड़कंप मच गया। जालंधर में बीएसएफ फ्रंटियर के हेडक्वार्टर के बाहर एक स्कूटी में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जबकि अमृतसर में आर्मी कैंप खासा के गेट पर ग्रेनेड फेंका गया। इन घटनाओं की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी KLA ने ली है। जालंधर स्कूटी में आईईडी धमाका, डीआईजी का परिवार निशाने पर। जालंधर के PAP चौक के पास रात करीब 7:57 बजे फुटपाथ पर खड़ी एक एक्टिवा स्कूटी में जोरदार धमाका हुआ। हमले का तरीका, CCTV फुटेज और सूत्रों के अनुसार एक संदिग्ध युवक पैदल आया, स्कूटी के पास पॉलीथीन में लिपटा पैकेट छोड़कर भाग गया, जिसके कुछ सेकंड बाद विस्फोट हो गया। धमकी भरी पोस्ट, KLA ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में दावा किया है कि यह ऑपरेशन नवाज सवेरा का हिस्सा है और डीआईजी संदीप गोयल और उनके परिवार उनके निशाने पर है। हिरासत, पुलिस ने स्कूटी के मालिक के बेटे और कुरियर बॉय गुरप्रीत सिंह को हिरासत में ले लिया है। गुरप्रीत के पिता, जो खुद एक पूर्व फौजी है, ने अपने बेटे को बेगुनाह बताया है। अमृतसर में आर्मी कैंप पर ग्रेनेड से इस तरह से हुआ अटैक। जालंधर ब्लास्ट के कुछ घंटों बाद रात करीब 11 बजे अमृतसर के खासा स्थित आर्मी कैंप पर हमला हुआ। वारदात, बाइक सवार दो नकाबपोशों ने कैंप के गेट नंबर 5 और 6 के पास विस्फोट फेंका। नुकसान, धमाके के कारण दीवार पर लगी टीन शेड गिर गई, दीवार को मामूली नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। जांच और सुरक्षा अलर्ट, मुख्यमंत्री भगवत मान के जालंधर दौरे से ठीक पहले हुई इन वारदातों ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। फॉरेंसिक टीमें, NIA जैसी एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के अनुसार शुरुआती जांच में स्कूटी में आग लगने के बाद विस्फोट की बात सामने आई है, लेकिन सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। इधर कांग्रेस के समर्थन देने के बाद विजय फिर भी नहीं छू पा रही बहुमत का आंकड़ा। अब PMK ने डिप्टी CM पद की शर्त रख करके एक बार फिर सरकार बनाने में रोड़े अटका दिए हैं। तमिलनाडु में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी विजय की TVK सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है। राज्यपाल को दावा भी पेश कर दिया गया। बहुमत से 10 सीट दूर TVK की नज़र PMK के समर्थन पर है, जिसने डिप्टी CM पद समेत कई शर्तें रख दी है, जबकि कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है और DMK ने इस पर नाराज़गी भी जता दी है। तमिलनाडु में एक्टर से नेता बने विजय ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि उनकी पार्टी TVK बहुमत से 10 सीटें ही पीछे है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद विजय अपनी सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसी बीच सियासी हलचल भी तेज हो गई। प्रदेश में कांग्रेस और वाम दलों समेत अन्य पार्टियों के साथ बातचीत के बीच अब सबकी नज़र पट्टारी मक्कल कच्ची PMK और उसके नेता अंबुमणि रामदास पर टिकी है। दरअसल PMK ने चुनाव AIADMK के साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि अब तक PMK ने अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार TV की PMK के साथ बातचीत जारी है। PMK नेता अंबुमणि रामदास ने एक बड़ी शर्त रख दी है। खबर है कि उन्होंने अपनी पत्नी और धर्मपुरी की विधायक सौम्या अंबुमणि के लिए डिप्टी CM की पद मांग की है। इतना ही नहीं, PMK ने उस सीट की भी मांग की है जहां से विजय इस्तीफा देने वाले हैं। फिलहाल विजय ने इन मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया है। धर्मपुरी से विधायक बनी सौम्या PVK प्रत्याशी सौम्या अंबुमणि ने धर्मपुरी से 20,896 वोटों से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही वह धर्मपुरी की पहली महिला विधायक भी बन गई। दूसरे नंबर पर एक्टर विजय की पार्टी के प्रत्याशी रहे, उन्हें 72,817 वोट मिले। क्या DMK विजय को देगी समर्थन? वह DMK की महासचिव
प्रेमलता विजयकांत ने टीवीके को समर्थन देने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हम सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा हैं और आपको ये भी बता दें कि प्रेमलता ने यह भी बताया है कि एसपीए की बैठक अन्ना अरियावालम में होगी, जहां उनकी मुलाकात भाई स्टालिन से होगी। कांग्रेस ने दिया समर्थन। तमिलनाडु में एक्टर विजय को कांग्रेस ने समर्थन देने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को तमिलनाडु कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएसी की एक बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से टीवीके को समर्थन देने का फैसला कर लिया गया। बता दें कि अकेली कांग्रेस पार्टी के समर्थन देने के बाद भी टीवीके बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टीवीके के 108 और कांग्रेस के 5 विधायक कुल 113 विधायक ही होते हैं। अभी भी बहुमत से आंकड़े से 5 विधायक कम है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि पीवीके के साथ विजय की पार्टी की बातचीत चल रही है। टीवीके को समर्थन देने पर भड़की टीएमके। इस बीच कांग्रेस द्वारा टीवीके को समर्थन देने पर डीएमके भड़क गई। पार्टी प्रवक्ता सर्वनन अंदुराई ने कांग्रेस को पीठ पे छुरा घोंपने वाला बताया है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस को मिली 5 सीटें डीएमके के साथ गठबंधन की वजह से थी। उन्होंने आगे कहा, अन्यथा हाल के चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती। किसको कितनी सीटें मिली? तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके ने सबसे बड़ा दल बनते हुए 108 सीटें हासिल की है। इसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कज़गम डीएमके को 59 सीटें मिली है, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम एआईडीएमके ने 47 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 5 सीटें मिली है। वहीं पट्टाली मक्काल काची ने 4 सीटें जीती है। अन्य दलों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम को 2-2 सीटें मिली है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कज़गम और अम्मा मक्कबल मुनेत्र कज़गम को 1-1 सीट पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के समर्थन देने के बाद भी विजय नहीं छू पाएंगे बहुमत। तमिलनाडु में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद अब थलापति विजय सीएम की कुर्सी से काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब खबर जोधपुर से। जोधपुर संभाग के लोगों को हार्ट सर्जरी के लिए अहमदाबाद और मुंबई तक भागम भाग की ज़रूरत अब नहीं है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मथुरा दास माथुर एमडीएम अस्पताल में अब दिल्ली मुंबई जैसी आधुनिक हार्ट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये मारवाड़ के कार्डियक मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर है। अस्पताल में अब 2100 बेड कार्यात्मक है और भामाशाह के सहयोग से आधुनिक सीसीयू कार्डियक केयर यूनिट शुरू की गई है। विशेषता, गंभीर हार्ट मरीजों को इलाज के लिए महानगरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या नई आधुनिक कैथ लैब टेक्नोलॉजी और वेंटिलेटर सुविधा विकसित की गई है। जोधपुर की 100 साल पुरानी जसवंत कॉलेज डिस्पेंसरी की बात करें तो ये बदहाल हालत में है। जोधपुर के हेरिटेज क्षेत्र में स्थित 100 साल पुरानी डिस्पेंसरी वर्तमान में अव्यवस्थाओं का शिकार है। हालात ये है कि छत से पानी टपक रहा है, लैब कबाड़ में तब्दील हो चुकी है और एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। या आने वाले मरीजों को केवल नर्सिंग कर्मी के भरोसे इलाज मिल रहा है। कब सीएमएचओ इसकी जाकर के जांच करेंगे और कब वहाँ डॉक्टर लगेगा, कब वहाँ सुविधा मिलेगी, इसका लोगों को इंतज़ार है। अब मॉर्निंग न्यूज़ समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए। शाम मारवाड़ बुलेटिन में राजनीतिक हलचल कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय जय मारी मायड़ भाषा, जय हिंद।